क्या आपके मुंह में भी कोई दांत मिसिंग है? क्योंकि या तो वो दांत किसी बीमारी के चलते निकल गया है या आपको किसी वजह से वो दांत उखड़वाना पड़ा है, जैसे कि पायरिया या दांतों में कीड़ा लगना या कोई चोट किसी भी वजह से। इन ईदर ऑफ द सिनेरियोज जो आपके दांत मिसिंग हैं, उनको रिप्लेस कराना बहुत जरूरी है। मतलब कि जो दांत अब आपके मुंह में नहीं है उसके बदले दूसरे दांत लगवाना बहुत आवश्यक है, अनटिल एंड अनलेस आपके निकले हुए दांत कोई अक्कल दाढ़ है। यदि ये अक्कल दाढ़ है तो आप इन्हें बिना रिप्लेस किए रह सकते हैं, लेकिन अक्कल दाढ़ों के अलावा और कोई भी दांत अगर आपके मुंह में निकला है तो आपको उसे रिप्लेस कराना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर आप उसे रिप्लेस नहीं कराएंगे तो वो पैथोलॉजिक माइग्रेशन कॉज करेगा, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अपने इस वीडियो में, इसको आप देख सकते हैं। और होता क्या है कि जब आपके मुंह में दांत नहीं होता और जब आप उसके बदले कोई दांत लगाने के लिए आगे आते हैं, आप सोचते हैं कि हमें दांत लगवाना है, तो 3 ऑप्शंस होते हैं आपके पास। या तो आप उसे रिमूवेबल टीथ की तरह लगा सकते हैं, जिसे हम लोग डेंचर कहते हैं या जबड़ा कहते हैं। और डेंचर या जबड़ा तब कहा जाता है नॉर्मली जब वो पूरे मुंह का लग रहा है, जब वो किसी छोटे से एरिया का या 1-2 दांत का या एक एरिया ऑफ माउथ पे लग रहा होता है, तो उसे हम आरपीडी कहते हैं या टीपीडी कहते हैं, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर या ट्रांजिएंट पार्शियल डेंचर्स। सो ये अलग अलग कैटेगरीज है, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ये समझिए कि अगर आप कोई भी निकलने लगाने वाला दांत या जबड़ा लगवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो कैसा बनेगा, वो आपके मुंह में एक एक्रिलिक की प्लेट होगी जिसके ऊपर दांत, नकली दांत सेट किए जाएंगे और वो आपके मुंह में लगाने के लिए दिया जाएगा। अब वो लगाने में क्या है, फायदा क्या है उसका फायदा ये है कि आपको वो बहुत ही सस्ता पड़ता है, एक बहुत ही सस्ता और काम आने वाला एक डेंटल सॉल्यूशन है वो आपके लिए। लेकिन उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि बार बार निकालना, लगाना, उसको हर बार खाने के बाद आप निकालेंगे, साफ करेंगे, सफाई मेंटेन करेंगे। कभी कभी वो लूज हो जाएगा तो आपके हंसते बोलते, या हो सकता है किसी आप पार्टी में गए और वहां आप तेज से खांसे और वो जबड़ा आपके मुंह से बाहर हो जाए या वो पार्ट आपके मुंह से बाहर निकल जाए, तो वो बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट करता है। जैसा कि पहले भी मैंने डिस्कस किया है थोड़ा सा अपने इस वाले वीडियो में। और देखिए क्या होता है कि आपको ये जरूर लगता है कि वो इलाज आपके लिए सस्ता है, लेकिन मुझे लगता है कि जब ऐसी सिचुएशन आप फेस करते हैं ना, तो एक्चुअली ये सस्ता इलाज आपको बहुत महंगा पड़ जाता है। सो ये एक नुकसान है इसका। और इसके अलावा कुछ और नुकसान ये भी है कि जैसे कई बार पेशेंट्स ये भी कंप्लेन करते हैं कि हमें मुंह में कहीं वो चुभ रहा है, थोड़ा बहुत लग रहा है, या मुंह में लगता है कि कोई एक अलग से, देखिए क्योंकि एक अलग से प्लेट आपके मुंह में लगी हुई है तो आपको एक फीलिंग देती है। प्लस आपको खाना पीना खाते वक्त भी कई बार कई पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनको टेस्ट का वेरिएशन होने लग गया है। सो ये सारे डिसएडवांटेजेस इसके हैं। बट हाँ, डेफिनेटली इसका एक बहुत मेजर फायदा ये है कि एक सस्ता इलाज और एक सही इलाज है। इसको हम क्वैकरी नहीं कहेंगे, कोई क्वैकरी नहीं है, ये कोई झोला छाप डॉक्टर का इलाज नहीं है, ये प्रॉपर साइंटिफिक मेडिकल इलाज है और सस्ता इलाज। इसका सेकंड आता है ब्रिज। अब ब्रिज के केस में क्या होता है कि ब्रिज, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, ब्रिज 2 कोनों में 2 पिलर्स के ऊपर ब्रिज होता है। इसी तरीके से जो है ब्रिज वहां पे लगता है जहां पे कोई दांत मिसिंग है और उसके आगे पीछे दांत हैं। तो जब किसी भी दांत के आगे पीछे दांत होते हैं तो हम वहां पे अगर ब्रिज लगा रहे हैं तो हमें उन आगे पीछे के दांतों को भी, उसके ऊपर के एनामल को हम ट्रिम कर देते हैं, जिससे कि उसके ऊपर जो कैप लगेगी, उस ट्रिम्ड एनामल के ऊपर जो कैप लगेगी, उसी कैप से जॉइंट सपोर्टेड बीच के जो दांत बनते हैं वो उन मिसिंग टीथ को, एक टूथ को या मल्टीपल टीथ को रिप्लेस करते हैं। अब इसमें फायदा क्या है और नुकसान क्या है? इसका फायदा डेफिनेटली ये है कि एक फिक्स्ड टीथ है। मतलब जैसे हमने बात की पहले आरपीडी या टीपीडी के साथ, आप किसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल नेचुरल दांत की तरह आपको मजा आएगा। कोई एक्स्ट्रा एक्सटेंशन नहीं है, जिस एरिया में आपके दांत थे उसी एरिया को ऑक्यूपाई करके ये लगेंगे। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? पहली चीज, आरपीडी के कंपैरिजन में महंगा है। और दूसरी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरी नहीं कहनी चाहिए, इनफैक्ट मुझे पहली कहनी चाहिए, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज ये है कि अगल बगल के अच्छे खासे दांत जिनमें कोई दिक्कत नहीं थी उनको भी आप ट्रिम कर रहे हैं और उनका एनामल आप घिस रहे हैं सिर्फ इस ब्रिज को लगाने के लिए। अब देखिए, इसका मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपकी ये उंगली मिसिंग है, आप यही चाहेंगे ना कि ये उंगली लगाई जाए, आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि ये और ये उंगली भी हम साथ में घिसें। तो सिमिलरली अगर आपको दांत लगाना है, फिक्स लगाना है, तो आप क्यों चाहेंगे कि आपके अगल बगल के दांत घिसे जाएं? क्योंकि देखिए, दांत घिसना एक तो अपने आप में दांत को आप कमजोर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरी चीज, ऐसे दांत जिनमें एनामल को हम थोड़ा घिस देते हैं, कई बार इनमें आगे जाके सेंसिटिविटी की कंप्लेंट होती है। अब जब इनमें सेंसिटिविटी की कंप्लेंट स्टार्ट होती है तो हमारे पास फिर एक ऑप्शन बचता है कि हम या तो थ्रू द क्राउन उसकी आरसीटी करें, या हम इस ब्रिज को फिर निकालें, फिर उन दांतों की आरसीटी करें और फिर एक नया ब्रिज दें। तो ये मल्टीपल टाइम का आना जाना और एक खर्चा बढ़ जाता है। हालांकि इससे मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको ब्रिज नहीं लगवाना चाहिए या ब्रिज हमेशा खराब ही होता है। कई केसेस में जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है या आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है
तो उस केस में ब्रिज आपका बेहतरीन ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है। अब तीसरा ऑप्शन जो ब्रिज से बेहतर है वो है इम्प्लांट। तो इम्प्लांट वैसे तो हर तरीके से बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि इसमें हम आगे पीछे के दांतों को बिल्कुल टच नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं छू रहे हैं, बस जो दांत मिसिंग है उसी दांत की जगह हम इम्प्लांट को लगा रहे हैं। जो दांत की ओरिजिनल दांत की, जो कुदरती दांत की जो जड़ थी, उसका एनालॉग होता है इम्प्लांट। वहां पे हड्डी के अंदर इम्प्लांट चला गया, उसका या तो उसका 1/3 हिस्सा ऊपर रहता है, 2/3 हिस्सा बाहर अंदर चला जाता है हड्डी के, या फिर जो इम्प्लांट हड्डी के अंदर गया उसके ऊपर एक अलग से मेटल का अटैचमेंट लगता है जिसे हम अबटमेंट कहते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर क्राउन लग जाता है। तो इसमें क्या है कि हमने आगे पीछे के दांतों को बिल्कुल भी नहीं छुआ और हमने इम्प्लांट लगा दिया, हमने दांत को रिप्लेस कर दिया। बट हाँ, इसका एक मेजर ड्रॉबैक, जिसको ड्रॉबैक नहीं कहेंगे बट एक मतलब इसका एक प्रॉब्लम यह है कि काफी महंगा इलाज है। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ पैसे के तौर पे ना तोलें और आप इसको अगर इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि आपने अगल बगल के दांतों को बिल्कुल सही सलामत छोड़ दिया, आपने उनको बिल्कुल ट्रिम नहीं किया, आगे जाके उनमें कोई आरसीटी की या क्राउन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, और अभी भी इस टाइम पे भी जो आपने दांत लगाया वो इम्प्लांट लगाने के बाद आपकी हड्डी इम्प्लांट के आसपास जो बनती है वो वहां पे हड्डी और मजबूत बनी रहती है। इम्प्लांट उस हड्डी को अपनी जगह पे मेंटेन करता है, अगर आप इम्प्लांट की साफ सफाई मेंटेन करते हैं तो। सो इन सारे सिनेरियोस को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि अल्टीमेटली भले ही पैसे के मामले में अगर बात करें तो सबसे सस्ता आरपीडी या टीपीडी, उससे ऊपर ब्रिज और उससे भी महंगा इम्प्लांट। लेकिन अगर आप बात करें लंबे समय तक चलने की, अगर आप बात करें बॉडी के किसी और अच्छे पार्ट को नुकसान ना करते हुए दांतों को लगाने की, तो उसमें डेफिनेटली हम कहेंगे कि इम्प्लांट इज द किंग ऑफ द ट्रीटमेंट। सो अब यहाँ पे एक चीज और है, आई वुड लाइक टू टेल यू, जैसे कि क्या होता है कि आप कभी कभी आप ब्रिज लगवा रहे हैं और ब्रिज जो है वो एक दांत का मिसिंग नहीं है, 2 या 3 दांत मिसिंग है या 2 दांत मिसिंग है मान लीजिए। अब आपके 2 दांत मिसिंग हैं तो आपको उस 2 दांत के लिए आप आगे पीछे एक दांत का सपोर्ट नहीं ले पाएंगे, कई बार आपको 2 दांत का सपोर्ट लेना पड़ता है। अब जब आप 2 दांतों का सपोर्ट ले रहे हैं, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, अब 2 दांत आपके बीच के मिसिंग हैं, अब आपने पूरा इतना लंबा 6 यूनिट का ब्रिज बनवाने का सोचा। अब जब आप 6 यूनिट का ब्रिज बनवा रहे हैं और आप उस पे जो कैप लगवा रहे हैं, अल्टीमेटली जो आप खर्चा कर रहे हैं वो आप लमसम इम्प्लांट के आसपास का कर रहे हैं। आप चाहें तो उस पर थोड़ा सा और एडिशनल खर्चा करके आप इम्प्लांट लगवा सकते हैं, और जो कि बिना आसपास के दांतों को छेड़े लगवा सकते हैं। जबकि ब्रिज के केस में आप क्या कर रहे हैं, आप पीछे के 2 दांत भी घिस रहे हैं, आप आगे के 2 दांत भी घिस रहे हैं। इम्प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सो अल्टीमेटली अगर इन सब चीजों को आप नापेंगे, तोलेंगे, आप इसके फायदे और नुकसान देखेंगे, प्रॉस एंड कॉन्स समझेंगे, तो आप रियलाइज करेंगे कि अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है तो जो बेस्ट इलाज है वो इम्प्लांट है किसी भी मिसिंग टीथ के लिए। उसके बाद सेकंड बेस्ट आपके लिए ब्रिज है, और अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो ऑब्वियसली फिर आपके लिए आरपीडी या टीपीडी या रिमूवेबल डेंचर्स जिसको हम बोलते हैं वो ठीक है। बट जो जिस्ट है वो ये है दैट फॉर एनी मिसिंग टीथ, इफ यू टॉक ऑफ द ट्रीटमेंट ऑप्शंस, इम्प्लांट इज द किंग। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ और टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाऊं आपके लिए, आप कोई और टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि जिस पे मैं और डिटेल में बात करूं, तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप ऐसे और कोई भी डेंटिस्ट्री से रिलेटेड जानकारी वाले वीडियोस देखना चाहते हैं, डेंटिस्ट्री की वेरियस ट्रीटमेंट्स के बारे में समझना चाहते हैं, अपने कुछ और डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप डेफिनेटली हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम इंस्टा पे भी अवेलेबल हैं बाय द नेम स्माइल रे डेंटल क्लिनिक, आप वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी इस विषय पर और किसी भी जानकारी के लिए कैन ऑलवेज विजिट अस एट स्माइल रे डेंटल क्लिनिक। वी आर अवेलेबल एट स्वरूप नगर एंड आजाद नगर।